यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी में नाम और प्लेस चेंज किए गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं सोनाली दवे की। सोनाली की उम्र लगभग 26 साल की थी और वह अभी अभी MBA की पढ़ाई पूरी करके अपने पापा मम्मी के साथ गुजरात के बड़ौदा शहर में शिफ्ट हुई थी। सोनाली का व्यक्तित्व प्रभावशाली था और उसके बात करने का ढंग और उसकी मुस्कान आसपास के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। उसके पास तीव्र बुद्धि थी जिससे वह हमेशा अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए उत्सुक रहती थी। देखने में तो वह सुंदर थी ही। उसने अपनी पढ़ाई जिस कॉलेज से करी थी वह भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक था। वह एक महत्वाकांक्षी महिला थी जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहती थी और भाग्य से उसकी ये इच्छा थोड़े ही टाइम में पूरी होने वाली थी, क्योंकि एक हफ्ते बाद उसका एक कंपनी में इंटरव्यू था जो वर्ल्ड के टॉप 10 मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक है। अब 4-5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उनको अपना नया घर जैसा लग रहा था, क्योंकि घर का अब सारा सामान सेट हो गया था। सोनाली की मम्मी किचन में चाय बना रही थी और चाय बनाते बनाते उन्होंने सोनाली से पूछा, तेरा जो मंगलवार को इंटरव्यू है उसके लिए तूने सब तैयारी कर ली है? सोनाली ने कहा, हाँ मम्मी, मैंने सब तैयारी कर ली है। देखना, मुझे ही इंटरव्यू में जॉब मिलेगा। सोनाली की मम्मी ने कहा, तुम इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकती हो? मम्मा, मुझे ही जॉब मिलेगी। सोनाली ने शरारती आंखों से इशारा किया और कहा, जब मैं जॉब एप्लीकेशन देने गई थी तब वहाँ के HR हेड ने मेरा CV देखकर कहा था कि ये तो बहुत इम्प्रेसिव है और हमें खुशी होगी अगर आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ेंगी। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि मेरी जॉब पक्की है और आप मिठाइयाँ रेडी रखो। सोनाली की मम्मी ने कहा, चल अब चाय नाश्ता कर ले, ज्योति आंटी आने वाली हैं। ठीक है मम्मी, यह कहकर सोनाली चाय नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर बाद घर की डोरबेल बजी। सोनाली ने जाकर दरवाज़ा खोला और देखा सामने ज्योति आंटी खड़ी थी। सोनाली ने कहा, नमस्ते आंटी, आप कैसी हैं? ज्योति आंटी ने रिप्लाई किया, नमस्ते बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए आंटी, अंदर आइए घर पे। ऐसा कहकर सोनाली ज्योति आंटी को अपने ड्राइंग रूम में लेकर जाती है और वह उसके साथ सोफे पर बैठकर बातें करने लगती है। सोनाली सोफे पर बैठे बैठे ही चिल्लाती है कि मम्मी, ज्योति आंटी आई हैं। सोनाली की मम्मी ने किचन में से आवाज़ लगाई कि हाँ, आ रही हूँ। सोनाली की मम्मी किचन में से ड्राइंग रूम में आई और ज्योति से कहती है, नमस्ते ज्योति, कैसी है? ज्योति रिप्लाई करती है, ऐसे तो सब ठीक है, पर आज थोड़ा सा बदन दर्द हो रहा है और थोड़ी कमज़ोरी भी महसूस हो रही है। सोनाली की मम्मी उसे कहती है कि शायद गर्मी ज़्यादा है इसलिए तुझे कमज़ोरी लग रही होगी। मैं अभी तेरे लिए नींबू पानी बनाकर ले आती हूँ, उसे पीकर तुझे ठीक लगेगा। यह बोलकर सोनाली की मम्मी किचन में नींबू पानी बनाने चली गई और वहाँ पर ज्योति आंटी और सोनाली दोनों बातें करने लगे। बात में 1-2 घंटे कहाँ बीत गए उनको पता ही नहीं चला। फिर ज्योति आंटी ने कहा, सोनाली बेटा, यहाँ आती हूँ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। अभी मैं घर जाती हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। सोनाली ने कहा, ओके आंटी, आप आते रहिए, हमें भी अच्छा लगता है। ज्योति आंटी ने रिप्लाई किया, ठीक है बेटा, तेरा इंटरव्यू हो जाए उसके बाद फिर आती हूँ मिठाई खाने। थोड़ी देर बाद सोनाली जब सोफे को साफ करती है तब उसे एक रुमाल और चश्मा दिखता है। शायद ज्योति आंटी सोनाली के घर पर भूल गई थी। सोनाली ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, शायद ज्योति आंटी अपना रुमाल और चश्मा भूल गई हैं। सोनाली की मम्मी ने कहा, उसे संभालकर टीवी के नीचे वाले साइड टेबल पर रख दे, जब वे आएंगी तब उन्हें वापस दे देंगे। सोनाली ने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मा, आपने कुछ नोटिस किया?
सोनाली की मम्मी ने पूछा, क्या नोटिस करना था? मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। सोनाली ने ऐसा क्या नोटिस किया जो उसकी मम्मी ने नहीं देखा? सोनाली ने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से सोनाली को टेंशन हो रही थी। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मा, मुझे ज्योति आंटी की तबीयत शायद ठीक नहीं लग रही थी। हाँ, मुझे भी उन्होंने कहा था कि कमज़ोरी महसूस हो रही है। सोनाली की मम्मा ने कहा। नहीं मम्मा, मुझे कुछ और ही लग रहा था। ज्योति आंटी की आंखों से आज कुछ ज़्यादा ही पानी आ रहा था और उनकी आंखें लाल भी हो रही थी। वे बार बार अपनी आंखों को मसल भी रही थी। सोनाली की मम्मी ने कहा, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। सोनाली कहती है, ठीक है, हो सकता है मुझे कुछ ज़्यादा ही लगा हो। फिर दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। रात को खाने के बाद सोनाली के पापा ने कहा, परसों जो तेरा इंटरव्यू है उसके लिए तूने कपड़े प्रेस कर लिए? अभी कर लेना, कल पर मत छोड़ना। ठीक है पापा, मैं अभी प्रेस कर लेती हूँ, फिर सो जाती हूँ। कल पर कुछ नहीं छोड़ूंगी, सोनाली ने रिप्लाई किया। दूसरे दिन सुबह जब वह उठती है तो सोनाली की आंखें चिपकी हुई थी और वह आंखें नहीं खोल पा रही थी। उसकी आंखें खुली नहीं रही थी। वह चिल्लाई, मम्मी, यहाँ आकर देखो, मेरी आंखें खुल नहीं रही हैं, चिपक गई है। शायद आई फ्लू ना हुआ हो। थोड़ा सा पानी और कॉटन लेकर आओ। सोनाली बंद आंखों के साथ चिल्ला रही थी कि जल्दी आओ। सोनाली की मम्मी ने आकर उसकी आंखें क्लीन करी और बोली, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? थोड़ा सा ही तो इन्फेक्शन है। तू इतनी टेंशन ऐसे ही ले रही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। सोनाली ने धीरे से पूछा, मम्मी, आंखों का इन्फेक्शन है तो कल तक ठीक तो हो जाएगा ना? मेरा इंटरव्यू है, मुझे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। सोनाली की मम्मी ने कहा, इतने से इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? 2 महीने पहले तेरे पापा को भी ऐसा ही इन्फेक्शन हुआ था। उन्होंने जो आई ड्रॉप्स डाले थे, मैं वो तुझे देती हूँ, तू वो डाल ले, उससे ही ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सोनाली की मम्मी ने उसकी आंख में आई ड्रॉप्स डाल दिए। शाम तक सोनाली की आंखें और लाल होने लगी थी और उसे थोड़ी सी कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में दर्द होना भी चालू हो गया था। तो उसके पापा ने उसको पेन किलर देते हुए कहा कि दवाई खा ले और जल्दी सो जाना, सुबह तक ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह 12 बजे सोनाली का इंटरव्यू था। वो 7 बजे उठी तो अपना चेहरा मिरर में देखकर एकदम से घबरा गई, क्योंकि उसकी दोनों आंखें बहुत सूजी हुई थी और आंखों में से लाल कलर का डिस्चार्ज भी निकल रहा था। वह ज़ोर से चिल्लाई, मम्मी देखो, ये क्या हो गया है? मुझे बहुत पेन हो रहा है और मेरी आंखें कितनी सूज गई हैं। मुझे बुखार जैसा भी लग रहा है। मुझे तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। सोनाली के पापा को भी अब लगने लगा था कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो उसके पापा ने कहा कि मैं बड़ौदा के सबसे अच्छे डॉक्टर जिग्नेश के पास तुझे लेके चलता हूँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। इधर सोनाली को टेंशन हो रही थी कि उसका 12 बजे इंटरव्यू है। उसने अपनी मम्मी से कहा कि मैं इंटरव्यू में कैसे जा पाऊँगी, मुझे ये जॉब चाहिए। अगर मैं इंटरव्यू में नहीं गई तो मेरा जॉब चला जाएगा। वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जिग्नेश इमरजेंसी में उनको एग्जामिन करके बताते हैं कि सीवियर आई इन्फेक्शन हुआ है, दोनों आँखों में पस भरा हुआ है, जिसे शायद ऑपरेशन करके ड्रेन करना पड़ेगा। कॉर्निया भी डैमेज हुआ हो ऐसा लग रहा है। हमें कुछ रिपोर्ट्स कराने पड़ेंगे जिससे कंफर्म हो पाएगा कि कितना डैमेज हुआ है और आगे हमें कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है। सोनाली ने कहा कि डॉक्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि अभी आप मुझे दवाई दे दें, क्योंकि मेरा 12 बजे इंटरव्यू है और फिर मैं इंटरव्यू देके वापस आकर ट्रीटमेंट करा लूँ।
तो डॉक्टर ने कहा नहीं, ट्रीटमेंट अभी ही करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के आपकी आंखों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आपको देखने में भी तकलीफ़ हो सकती है। एक आध घंटे में सोनाली के रिपोर्ट्स आ गए। रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर ने बताया कि अभी सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उनकी बातें सुनकर सोनाली कन्विंस हो गई और सर्जरी के लिए तैयार हो गई। सर्जरी ख़त्म करने के बाद डॉक्टर ने बाहर आकर सोनाली के मम्मी पापा से बात करी और उन्हें समझाया कि वैसे तो आप टाइम पर आ गए थे, थोड़ा ज़्यादा लेट होते तो कॉर्निया को डैमेज हो सकता था, लेकिन अभी सोनाली ठीक है। उसकी मम्मी ने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ? हमने तो आई ड्रॉप्स डाले थे, मैंने 2 महीने पहले ही वो लिए थे, उनकी एक्सपायरी डेट भी नहीं आई थी। ड्रॉप्स डालने के बावजूद भी इतना इन्फेक्शन कैसे हुआ? डॉक्टर जिग्नेश सोनाली की मम्मी की बात सुनकर उनको समझाते हैं कि उन्होंने कहाँ गलती करी जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन इतना बढ़ा। पहली गलती, जब सोनाली को लग रहा था कि ज्योति आंटी की आंख में कुछ इन्फेक्शन है या उनकी आंख में कुछ तकलीफ़ है, तो उसे उनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी। उनकी चीज़ों को छूने के बाद उसे साबुन से अच्छे से हाथ धोने चाहिए थे, जो उसने नहीं किया। दूसरी गलती, घर में पड़े हुए आई ड्रॉप्स डालने से हर बीमारी ठीक हो जाएगी ऐसा मानना गलत है। हर बीमारी अलग होती है, डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी आई ड्रॉप्स यूज़ नहीं करने चाहिए। आई ड्रॉप्स की बॉटल पे ही लिखा होता है कि उन्हें 1 महीने के खोलने के बाद 1 महीने के अंदर यूज़ किया जाए। तीसरी गलती, जब आपको ऐसा लग रहा था कि आई इन्फेक्शन के साथ साथ और सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जैसे कि तेज़ बुखार, कमज़ोरी महसूस होना, आँखों में बहुत ज़्यादा सूजन होना और दर्द होना, तो सिर्फ घर में पेन किलर लेकर नहीं बैठना चाहिए था, तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए था, जिससे ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो सके। आगे से आप इन बातों का ध्यान रखिएगा ताकि कुछ और कॉम्प्लिकेशन होने से हम बचा सकें और टाइम पे ट्रीटमेंट दे सकें। अभी सोनाली बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 या 3 दिन तक उसको ड्रेसिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर हम उसको सिर्फ मेडिसिन पे कंटिन्यू कर सकते हैं। सोनाली की सर्जरी को आज 3 दिन हो चुके थे। उसकी आंखों की पट्टी अब खुल गई थी। सोनाली खुश थी कि अब वो ठीक से साफ साफ देख पा रही थी, लेकिन उसे ये दुख भी था कि वो इंटरव्यू देने नहीं जा पाई, जिससे उसको जॉब नहीं मिला। सोनाली के परिवार की एक गलती की वजह से उसका जॉब चला गया, वो इंटरव्यू देने नहीं जा पाई। सोनाली की सर्जरी को अब 1 हफ्ता हो गया था और अब वो बिल्कुल ठीक थी। अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। सामने से आवाज़ आई, मिस सोनाली दवे बात कर रही हैं? सोनाली ने कहा, हाँ जी, मैं बोल रही हूँ, क्या काम है आपको? उन्होंने बोला, आपने जिस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, मैं वहीं से बात कर रही हूँ। हमने आपको पिछले हफ्ते मेल किया था कि आपका इंटरव्यू उस दिन पर्सनल रीजंस की वजह से कैंसिल हो गया था, जो अब रीशेड्यूल किया गया है, तो उसकी डेट्स हमने आपको मेल करी हैं। आपने मेल चेक किया है या नहीं मुझे नहीं पता, पर इसलिए हम आपको पर्सनली फ़ोन पर इन्फॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू। फ़ोन रखते ही सोनाली की आंखों में चमक आ गई और वह बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे अब एक दूसरा मौका मिल रहा था अपना जॉब ज्वाइन करने का।